क्या कहा कि डिस्टेंस मे बी ग्रेटर और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट जो है, डिस्प्लेसमेंट जो है वो यहाँ देखो, डिस्प्लेसमेंट 300 है, डिस्टेंस भी 300 है। ओके, यहाँ पर ग्रेटर, कभी भी डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से ग्रेटर नहीं हो सकता। सो डिस्प्लेसमेंट जो है वो आइदर क्या रहेगा, आइदर स्मॉलर देन और इक्वल टू डिस्टेंस। ओके, ये पॉइंट फिर से एक बार ध्यान दो कि डिस्टेंस जो होता है दैट मे बी इक्वल टू और ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट, एंड डिस्प्लेसमेंट इज आइदर स्मॉलर देन और equal to distance. Okay, so we have seen here the difference between distance and displacement. अब देखो इस पर क्वेश्चन जो है वो आज मैं ये वीडियो होने के बाद थोड़ी देर के बाद एक कुछ क्वेश्चंस होमवर्क के लिए आपको व्हाट्सएप पे भेजूंगी, तो वो क्वेश्चंस देख लेना कि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट पे क्या क्या क्वेश्चन है, और वो ट्राई करना, सॉल्व करने का कोशिश करना है। तो आगे चले। Now we have to see what is speed and what is velocity. We always come across with this physical quantities, speed and velocity. Speed क्या होता है और velocity क्या होता है? हम speed ये वर्ड इतने बार सुनते हैं कि हमको speed क्या होता है ये इतना सिंपल सा हमारे दिमाग में होता है कि कभी उसको डिफाइन करने की क्या मतलब, स्पीड क्या हो सकता है ये हम सोचते भी नहीं है कि व्हाट विल बी द स्पीड, व्हाट इज द स्पीड। तो स्पीड क्या होती है ये देखते हैं। देखो कोई ऑब्जेक्ट है, अगर वो 3 सेकंड में, कितने सेकंड में, 3 सेकंड में 18 मीटर जा रहा है, 3 सेकंड में वो जा रहा है 18 मीटर, तो 1 सेकंड में वो कितना जाएगा, 1 सेकंड में वो कितना जाएगा, 6 मीटर। आपने क्या किया, आपने क्या किया कि 18 मीटर अपॉन 3 सेकंड, तो आपका आंसर क्या आएगा, 6 मीटर पर सेकंड। सिंपल सी बात है। डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, 18 मीटर। डिस्टेंस, उतना डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए उसको टाइम कितना लगा, 3 सेकंड, 3 सेकंड उसको लगे। तो हर सेकंड में वो कितना जाएगा, 1 सेकंड में वो कितना जाएगा, 18 अपॉन 3 इक्वल टू 6 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब उसका स्पीड क्या हुआ, 6 मीटर पर सेकंड। ओके, तो स्पीड मतलब क्या होता है, स्पीड निकालने के लिए हमने क्या किया, हमने फॉर्मूला लिया डिस्टेंस अपॉन टाइम। व्हाट इज स्पीड, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये टाइम जो है किस टाइम मेजर करने की क्वांटिटीज अलग अलग हो सकती है। जैसे डिस्टेंस आप सेंटीमीटर, मीटर पर मतलब आवर में ले सकते हैं, और टाइम जो, और नहीं, डिस्टेंस मीटर सेंटीमीटर में ले सकते हैं, और किलोमीटर में भी ले सकते हैं, और टाइम जो है वो सेकंड में, मिनट और मैक्सिमम 1 ईयर भी ले सकते हैं। ओके, सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्पीड। स्पीड मतलब होता है डिस्टेंस ट्रैवल per unit time. What is distance? Distance is what is speed? Speed is what? It is the distance travel per unit time. Okay. This is definition of speed. So speed का relation जो है वो कौन सी physical quantity से आता है? Speed का relation आता है distance से. It is related with distance. अब देखो जैसे यहाँ हमने डिस्टेंस अपॉन टाइम लिया, तो देखो सपोज फिर से ये पॉइंट ए है, ये बी है, ये ऐसा और ऐसा हमने ज्वाइन किया, ये सी पॉइंट लिया। ओके, अब यहाँ पर आपको स्पीड अगर मेजर करना है तो आप डिस्टेंस ये भी ले सकते हो, ये वाला,
उसको डिवाइडेड बाय टाइम करो। ओके, क्योंकि क्योंकि स्पीड का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस क्या हो सकता है, ये भी हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है। तो स्पीड निकालने के लिए आप डिस्टेंस जो लेंगे वो ये वाला डिस्टेंस भी ले सकते हैं और ऐसा वाला डिस्टेंस भी ले सकते हैं। और उस डिस्टेंस को आप किससे डिवाइड करेंगे, उस डिस्टेंस को आप डिवाइड करेंगे टाइम से। ओके, एक बात आपने यहाँ नोट की होगी कि डायरेक्शन का कहीं सवाल नहीं आता है। डायरेक्शन कौन सी भी हो सकती है, डायरेक्शन ये भी है, डायरेक्शन ऐसी भी है ना। इसलिए स्पीड जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। व्हाई स्पीड इज स्केलर, आपको फॉर्मूले पर से ही समझ में आया कि स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि उसका फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन टाइम। और आपको पता है डिस्टेंस और टाइम दोनों भी स्केलर है, तो स्पीड भी कैसी आएगी, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, अब डिस्टेंस का यूनिट अगर आपको लेना है तो आप ऐसा यूनिट लेंगे मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, और सीजीएस यूनिट लेंगे सेंटीमीटर पर सेकेंड। स्पीड का ऐसा यूनिट है मीटर पर सेकेंड और सीजीएस यूनिट है सेंटीमीटर पर सेकेंड। देखो हमने क्या क्या देखा स्पीड के बारे में। स्पीड मतलब क्या है, स्पीड का फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, आपका उसका एसआई यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड। सीजीएस यूनिट क्या है, सेंटीमीटर पर सेकेंड। कोई भी यूनिट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, यहाँ अगर आपको स्पीड का एसआई यूनिट निकालना है तो डिस्टेंस का एसआई डालो और टाइम का एसआई डालो। ओके, तो फिर मीटर पर सेकेंड। और अगर सीजीएस यूनिट निकालना है तो डिस्टेंस का सीजीएस डालो और टाइम का सीजीएस डालो, तो फिर क्या आएगा, सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर पर सेकेंड। ओके, so it is the distance travel per unit time. It is the distance travel per unit time. It is a scalar quantity. Why it is scalar quantity? क्योंकि यहाँ डायरेक्शन, इसको डिस्क्राइब करने के लिए डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। इस एग्जाम्पल पर से हमने देखा कि डिस्टेंस ये भी हो सकता है और ये ऐसा वाला भी हो सकता है। ओके, सो दिस इज अबाउट स्पीड। ओके, अब हमको देखना है व्हाट इज मीन बाय वेलोसिटी। देखो धीरे धीरे एक फिजिकल क्वांटिटी आगे आगे जा रही है, पिछला वाला भूलना नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि हमने अभी तक डिस्टेंस देखा, डिस्प्लेसमेंट देखा, स्पीड देखा, अब वेलोसिटी देखेंगे। तो फिर हर फिजिकल क्वांटिटी का दूसरे से रिलेशन होता है। आपको अगर डिस्टेंस ही पता नहीं है तो स्पीड नहीं समझ पाएंगे, आपको डिस्प्लेसमेंट पता नहीं है तो आप वेलोसिटी समझ नहीं पाएंगे। इसलिए पीछे जो मतलब पीछे का भी आपको ध्यान रखना है, तो ही आपको आगे का समझ में आएगा। अब हमको देखना है वेलोसिटी। अब थोड़ा अच्छे से समझो। ओके, एग्जाम्पल, जिससे एग्जाम्पल हम अच्छा सा लेते हैं, आपको वेलोसिटी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, सी नाउ, यहाँ कोई लड़की रहती है, उसका नाम है सपोज मीना। मीना लिव्स हियर। मीना से रीमा का घर जो है वो है 500 मीटर पर। कितने मीटर पर है, 500 मीटर पर है। ओके, अब ये है उनका स्कूल। मीना टू रीमा's हाउस डिस्टेंस इज 500 मीटर। रीमा टू स्कूल ये जो डिस्टेंस है वो है 1000 मीटर। ओके, और डायरेक्टली मीना टू स्कूल का डिस्टेंस हम अगर हम लेते हैं तो वो है 1200 मीटर।
1200 मीटर। अब देखो मीना जो है वो पहले रीमा के यहाँ जाती है और फिर रीमा के यहाँ से वो स्कूल जाती है। सो व्हाट इज द एक्चुअल पाथ फॉलोड बाय मीना? एक्चुअल पाथ मीना ने क्या फॉलो किया है? 500 वो पहले रीमा तक गई और फिर 1000 स्कूल तक गई। तो उसका एक्चुअल पाथ मतलब क्या है? एक्चुअल पाथ मतलब ही है डिस्टेंस। तो उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? 500 मीटर प्लस 1000 मीटर। ओके, सपोज यहां से यहां उसको जाने में लगते हैं 5 मिनट, 5 मिनट, और यहां से यहां जाने में उसको लगते हैं 10 मिनट। ओके, तो टोटल टाइम उसको कितना लगा? 5 प्लस 10 इक्वल टू 15 मिनट्स, बराबर है। तो फिर उसकी स्पीड कितनी हुई? उसकी स्पीड हुई 500 प्लस 1000 मतलब 1500 मीटर अपॉन 15। तो उसकी स्पीड कितनी हुई? 100 मीटर पर मिनट, 100 मीटर पर मिनट। ओके, फिर से ध्यान दो। मीना A टू B गई पहले रीमा के यहाँ 500 मीटर, उसके लिए उसको 5 मिनट लगते हैं। फिर रीमा टू वो स्कूल गई, वो डिस्टेंस है 1000 मीटर, उसके लिए उसको 10 मिनट्स लगते हैं। और फिर उसने डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया? उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया दिस प्लस दिस, दैट मीन्स 1500 मीटर प्लस 5 प्लस 10 अपॉन 15 मिनट। तो 1500 अपॉन 15 कितना आया? 100 मिनट, 100 मीटर पर मिनट। ये उसका हुआ स्पीड, बराबर है। अब हमको निकालना है उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। What we have to find? We have to find her velocity. हम यहाँ स्पीड ब्रैकेट में लिख लेते हैं। स्पीड है उसका 100 मीटर पर मिनट, ये है इसका स्पीड। अब निकालना है वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी मतलब क्या कि जो कुछ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा अपॉन टाइम लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, वेलोसिटी मतलब क्या है? वेलोसिटी मतलब है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब क्या? इनिशियल टू फाइनल पोजीशन का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब ही क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट, बराबर है ना। तो फिर आपको फॉर्मूला क्या लेना पड़ेगा? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट उसकी ये वाली तो ऐसी वाली तो डिस्प्लेसमेंट नहीं हो सकती क्योंकि ये कुछ शॉर्टेस्ट पाथ है नहीं। उसका शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा है? ये वाला है। सो डिस्प्लेस वेलोसिटी निकालने के लिए आप 1500 लेंगे कि 1200 लेंगे? आप लेंगे 1200, मतलब आपको लेना पड़ेगा 1200। उसको सपोज 15 मिनट ही लगते हैं, यहाँ से यहाँ जाने में भी वैसे ही लगा था, इसको भी उसको 15 मिनट्स ही लगते हैं। तो फिर वेलोसिटी कितनी हुई? 1200 अपॉन 15। आंसर कितना आया? 80 मीटर पर मिनट, 80 मीटर पर मिनट। ये हुई उसकी वेलोसिटी। तो वेलोसिटी निकालते समय आपको लेना पड़ेगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, और स्पीड निकालते समय आपको लेना पड़ेगा एक्चुअल पाथ अपॉन टाइम। मतलब वेलोसिटी ये वाला डिस्टेंस अपॉन टाइम और स्पीड रहेगा ये वाला डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, ठीक है। अब देखो ठीक है, वो पॉइंट मैं बाद में बता दूँ। यहाँ एक समझ में आया होगा आपको कि डिस्प्लेसमेंट मतलब होता तो डिस्टेंस ही है ना, कल ही हमने देखा है। डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या होता है? होता डिस्टेंस ही है लेकिन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, लेकिन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। और वो शॉर्टेस्ट इसलिए है क्योंकि जब हम पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाएंगे तभी शॉर्टेस्ट होगा।
इसलिए हम वेलोसिटी की डेफिनेशन कैसे बोल सकते हैं? देखो, वेलोसिटी का फॉर्मूला रहेगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी रहेगा, वेलोसिटी को डिफाइन अगर हम करेंगे तो हम बोलेंगे डिस्टेंस ट्रैवल पर यूनिट टाइम इन गिवन डायरेक्शन। क्या बताया? वेलोसिटी इज डिस्टेंस ट्रैवल पर यूनिट टाइम इन गिवन डायरेक्शन। अब आप बोलेंगे कि अगर वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है तो डेफिनेशन में मैंने ऐसा क्यों बोला कि डिस्टेंस ट्रैवल पर यूनिट टाइम इन गिवन डायरेक्शन? ओके, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट मतलब डिस्टेंस ही है लेकिन गिवन डायरेक्शन में है। ओके, सो अगेन लिसन, व्हाट इज वेलोसिटी? वेलोसिटी इज, पहले डेफिनेशन, वेलोसिटी इज डिस्टेंस ट्रैवल पर यूनिट टाइम इन द गिवन डायरेक्शन। लेकिन डिस्टेंस ट्रैवल पर यूनिट टाइम, डिस्टेंस ट्रैवल इन गिवन डायरेक्शन मतलब ही डिस्प्लेसमेंट है, सो दैट वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ओके, अब इस एग्जांपल में आपको एक क्वेश्चन ऐसा है, यहां अगर रीमा इस पाथ से ना जाते हुए इस पाथ से ही जाने वाली है, ये पाथ उसने फॉलो ही नहीं किया, इस पाथ को उसने फॉलो ही नहीं किया, तो उसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी यही रहेगा और एक्चुअल पाथ भी यही रहेगा। समझ गए बात? उसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी यही है और एक्चुअल पाथ भी यही है। इसका मतलब उसका डिस्टेंस भी यही है, उसका डिस्प्लेसमेंट भी यही है। उस समय पर स्पीड एंड वेलोसिटी सेम रहेंगी। ओके, तो स्पीड एंड वेलोसिटी कब सेम रहेंगी? स्पीड एंड वेलोसिटी कब सेम रहेंगी? जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक ही रहेगा, मतलब एक्चुअल पाथ भी वही और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी वही। ओके, और ये कब पॉसिबल है? कि जब स्ट्रेट लाइन में ऑब्जेक्ट जाता है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन क्या होता है? शॉर्टेस्ट पाथ होता है। ये जो लास्ट वाला मैंने पॉइंट बोला ना, वो फिर से एक बार बोल दो कि स्पीड एंड वेलोसिटी कब सेम रहेंगी? स्पीड एंड वेलोसिटी कब सेम रहेंगी? When will be the speed and velocity is same? When distance and displacement is same. And when distance and displacement is same, when actual path and shortest path is same. Okay, और ये कब पॉसिबल है? जब ऑब्जेक्ट कैसे जाता है? स्ट्रेट लाइन में। तो जब स्ट्रेट लाइन में ऑब्जेक्ट जाता है तब स्पीड एंड वेलोसिटी कैसी रहने वाली है? सेम रहेगी।